जम्मू कश्मीर की सरकार और स्पेसिफिकली हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने वार्निंग दी है सभी एचओडीज को और डॉक्टर्स को। वो डॉक्टर्स जो अनऑथराइज्डली एब्सेंट हो जाते हैं, बगैर बताए बगैर सैंक्शन किए छुट्टी पर चले जाते हैं या फिर एक लंबे समय के लिए अपनी ड्यूटीज ज्वाइन नहीं करते हैं क्योंकि वो स्टडी के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए कहीं गए हुए हैं या किसी और कारणवश से, उनकी रिजॉइनिंग को लेकर वार्निंग दी गई है। ये कहा गया कि बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां पर कोई डॉक्टर अगर बगैर लीव सैंक्शन करवाए स्टडीज के लिए चला गया, फर्दर स्टडीज के लिए चला गया या किसी और कारण से एक लंबे समय तक अनऑथराइज्डली एब्सेंट है, तो उसके बावजूद भी उसे रिजॉइन करने दिया जाता है बगैर किसी प्रक्रिया को फॉलो किए गए। ये जो सर्कुलर मेरे पास है, इसमें ये कहा गया कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऐसे कई सारे केसेस डॉक्टर्स के एग्जामिन कर रहा है जहां पर हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स चले गए बगैर प्रॉपर परमिशन लिए हुए और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने 2-3 साल के बाद भी उन्हें रिजॉइन करवा दिया उनके लेवल पर, हालांकि वो इसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। एचओडीज के पास ये ताकत नहीं है कि आप ऑन योर ओन कोई व्यक्ति जो अनऑथराइज्डली एब्सेंट रहा है 2-3 साल के बाद आप उसे सीधा ही रिजॉइन करवा लें। इस मामले में एचओडीज को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जो एप्लीकेशन होगी डॉक्टर्स की रिजॉइनिंग की, जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस पे हैं या फिर जो लंबे समय तक जिन्होंने ड्यूटी नहीं ज्वाइन की, उनके केसेस को आप एग्जामिन नहीं करेंगे, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऑन योर ओन जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से अप्रूवल नहीं मिलता। यह भी कहा गया कि जितने भी एचओडीज हैं उनसे कहा गया कि आप ऐसे सभी केसेस को 1 हफ्ते के अंदर अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेजें, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उसको एग्जामिन करेगा और 1 हफ्ते के बाद ऐसे किसी भी केस को एग्जामिन नहीं किया जाएगा, एंटरटेन नहीं किया जाएगा और ऐसे केसेस के लिए जो कंसर्न्ड एचओडी है उसे रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। साथ ही में ये भी कहा कि सभी एचओडीज इंस्ट्रक्शंस जारी कर दे फील्ड ऑफिसर्स को भी और डीडीओज को भी कि वो ऐसे केसेस को उजागर करें और डिपार्टमेंट के नोटिस में लाएं जहां पर एक डॉक्टर लंबे समय तक जो है वो अपनी बगैर लीव सैंक्शन करवाए अपनी नौकरी पर नहीं ज्वाइन कर रहा, अनऑथराइज्डली एब्सेंस है, वरना जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो कंट्रोलिंग ऑफिसर और डीडीओस के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा क्योंकि उन्होंने टाइमली इंफॉर्मेशन कंसर्न ऑफिसर को नहीं दी। इस केस में सभी एचओडीज को ये कहा गया है कि सर्कुलर में जो कहा गया है उस सब का पालन किया जाए और ये कहा है सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट भूपिंदर कुमार ने। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का जहां तक ताल्लुक है, आप जानते हैं कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं पर एक डॉक्टर को पोस्ट किया जाता है लेकिन वो डॉक्टर या तो वहां पर ज्वाइन नहीं कर रहा या उसे किसी और जगह अटैच कर दिया जाता है या वो डॉक्टर जो है वो स्टडी लीव के लिए या फर्दर स्टडीज के लिए उस जगह पर अपनी ड्यूटीज देने की जगह कहीं और चला जाता है। ऐसे केसेस में अगर उसके बावजूद भी बगैर कोई एक्शन लिए, बगैर लीव के अगर इसी तरीके से डॉक्टर्स को मनमर्जी करने दी जाए तो क्या बाकी सरकारी मुलाजिम ये नहीं सवाल पूछेंगे कि हमारे केसेस में, खासतौर पर टीचर्स और मास्टर्स के केसेस में ऐसे कई सारे लोगों को टर्मिनेट किया गया, कई लोगों को सस्पेंड किया गया जहां पे वो अनऑथराइज्डली एब्सेंट थे। वही डॉक्टर्स के केस में इतनी रिलैक्सेशन क्यों कि आप बगैर लीव सैंक्शन करवाए हुए 2-3 साल के लिए पढ़ाई के लिए चले गए, 2-3 साल के बाद एचओडी कहने आए आके ज्वाइन करें। तो इन्हीं केसेस पर रोक लगाने के लिए अभी 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास ये सारे केसेस डॉक्टर्स के पहुंचेंगे, उन्हें एग्जामिन किया जाएगा, उसके बाद उसको लेकर फैसला लिया जाएगा। 1 हफ्ते के बाद कोई भी ऐसा केस अगर होगा उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा और सभी एचओडीज को डायरेक्शन दे दी गई कि आप ऑन योर ओन किसी भी ऐसे डॉक्टर को रिजॉइन नहीं करवाएंगे और साथ ही में डीडीओ को कह दिया गया कि आपको ये मामला जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के संज्ञान में लाना है कि ऐसे ऐसे ये डॉक्टर जो है अपनी ड्यूटी पर काफी देर से नहीं है, आप देखें कि इनके मामले में करना क्या है। अगर डीडीओज इंफॉर्मेशन नहीं देते तो डीडीओज के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।